रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि पाकिस्तान सर्करेक के नजदीकी इलाकों में सैन्य ढांचे विकसित कर रहा है। विजयदशमी के मौके पर राजनाथ सिंह गुजरात के कच्छ में एक सैन्य अड्डे पर आयोजित सशस्त्र पूजा में शामिल होने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कई बातें कही। इसके बाद से सर्करेक एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असल में सर्करेक क्या है और ये भारत और पाकिस्तान के रिलेशन में इतना अहम क्यों है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। विजयदशमी के मौके पर राजनाथ सिंह गुजरात के कच्छ में एक सैन्य अड्डे पर आयोजित सशस्त्र पूजा में शामिल होने पहुंचे थे। यह उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कई बातें कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि आजादी के 78 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद सर्करेक क्षेत्र में सीमा विवाद को हवा दी जा रही है। भारत ने बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है। उसकी नीयत साफ नहीं है। पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह से सर्करेक से सटे इलाकों में अपने सैन्य ढांचों का विस्तार किया है, वो उसकी मंशा को दर्शाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से इस क्षेत्र में किसी तरह की दुस्साहस की कोशिश की जाती है, तो इसका इतना निर्णायक जवाब दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। लेकिन सर्करेक क्षेत्र का सीमा विवाद है क्या? दोनों ही देशों के लिए ये इतना अहम क्यों है? इस विवाद को हल करने के लिए अब तक कौन से प्रयास हुए हैं? और अगर पाकिस्तान वाकई यहाँ सैन्य ढांचे का विस्तार कर रहा है, तो ये भारत के लिए कितनी चिंता की बात है? इन सारे ही अहम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। भारत और पाकिस्तान के बीच कई दशकों से कुछ सीमाई क्षेत्रों को लेकर विवाद चल रहा है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों को लेकर होती रही है, लेकिन एक और क्षेत्र है जिसके बंटवारे पर कई दशकों से तकरार जारी है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राज्य के बीच स्थित 96 किलोमीटर लंबी दलदली जमीन, जिस पर दोनों ही देशों के अपने अपने दावे हैं। इन दावों की बात करें तो इससे पहले क्रिक क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। क्रिक का अर्थ होता है समुद्र में मौजूद एक संकरी सी खाड़ी। तो सर्करेक भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक पतली और दलदली खाड़ी है जो अरब सागर से जुड़ी है। पहले इसका नाम बनगंगा था, फिर ब्रिटिश काल ने इसका नाम सर्करेक पड़ गया। ये हिस्सा भी तभी से यानी ब्रिटिश काल से विवादों की गिरफ्त में है। विवाद की वजह आसान भाषा में समझें तो दोनों ही देश इस समुद्री सीमा को अलग तरह से देखते हैं। भारत कहता है कि सीमा खाड़ी के बीच से तय होनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान का कहना है सीमा उनके किनारे से मानी जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1940 में इसे नॉन नेविगेबल मानते हुए तय किया था। 1940 के जिक्र से आप समझ गए होंगे कि यह विवाद कितना पुराना है। इस दौर में सिंध यानी आज के पाकिस्तान का प्रांत और कच्छ यानी अपने गुजरात का क्षेत्र दोनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन दोनों ही सूबों के बीच सर्करेक के क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा था। तब तक इस क्षेत्र का सर्वे तक नहीं हुआ था। 1913-14 के बीच सर्वे किए गए और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने एक प्रस्ताव जारी किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि सर्करेक एक दलदली जगह है, यहाँ से जहाज नहीं गुजर सकता, इसलिए इसकी सीमा बीच से नहीं बल्कि किनारे यानी ईस्टर्न बैंक से तय होगी। इसका परिणाम ये हुआ कि सर्करेक का पूरा हिस्सा सिंध की तरफ चला गया। आजादी के बाद पाकिस्तान इसी फैसले के साथ आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन भारत ने कहा कि सीमा तो खाड़ी के बीच यानी मिड चैनल से होनी चाहिए। भारत ने इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कानून और संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून पर सिंधी के एक सिद्धांत का हवाला दिया। ये सिद्धांत है थालवेग। इसमें कहा गया है कि अगर कोई नदी या खाड़ी दो देशों के बीच है तो सीमा सामान्य रूप से उसके बीच से ही तय की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि चूंकि ये नेविगेबल नहीं है, एक दलदली जमीन है, इसलिए सिद्धांत इस पर लागू नहीं होगा। जबकि भारत का पक्ष है कि टाइड्स यानी ज्वार भाटा आते जाते रहते हैं, इसलिए क्षेत्र को नेचर बदलता रहता है। ये सिर्फ दलदली जमीन नहीं रह जाती, इसमें जहाज भी गुजर सकते हैं, तो किनारे से सीमा तय करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर सीमा बीच से मानी जाए तो भारत को समुद्र का बड़ा हिस्सा मिलेगा, जबकि किनारे से मानने पर पाकिस्तान को फायदा होगा। असल में इलाका आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। इसके अलावा
इकोनॉमिक जोन यानी पानी या समुद्र की सतह पर मौजूद संसाधनों के अधिकार, कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी समुद्र के नीचे की जमीन और उसके खनिज तेल, गैस पर अधिकार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। सवाल है कि क्या इस विवाद को सुलझाने की कभी कोशिश हुई? भारत और पाकिस्तान दोनों ही संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून पर संधि के सदस्य हैं। इस संधि के तहत सभी देशों को अपने समुद्री विवाद 2009 तक सुलझा लेने थे, अन्यथा विवादित क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र घोषित कर दिए जाने की बात कही गई थी। मगर भारत और पाकिस्तान दोनों इस के सदस्य होते हुए भी सर क्रिक को मुद्दा बनाते हैं और इस विवाद को किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं ले जाना चाहते। 2015 तक दोनों ही देशों के बीच इसके हल को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी थी। 1995, 2005 में हुई बातचीत से अच्छे संकेत भी मिले थे, पर फिर मामला फंसा रह गया और अब तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका है। भारत सरकार का स्टैंड है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन मामलों का हल डायलॉग के जरिए ही निकल सकता है। इसलिए दोनों देशों को खुद ही हल निकालना होगा, लेकिन भारत बार बार कहता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसलिए रक्षा मंत्री के बयान को उसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। राजनाथ सिंह का यह बयान पाकिस्तान को संदेश देने की कोशिश है कि उसे कथित रूप से अमेरिका या सऊदी अरब से किसी भी तरह का समर्थन मिले। भारत इस तरह के दबाव को नहीं सहेगा और उसके पास पाकिस्तान के उकसाने का जवाब देने का अधिकार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।